Hello everyone, this is Sunita Chaudhary, Associate Professor Physics, MLB Government College, भीलवाड़ा। BSc पार्ट 3 की न्यूक्लियर फिजिक्स की आज की क्लास का टॉपिक है मेसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, युकावा का मेसॉन का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में न्यूक्लियर इंट्रैक्शन है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में क्या क्या थ्योरीज हुई, वो सब अपने को देखनी है। एट प्रेजेंट हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं और उनके बीच में क्वार्क्स ग्लूऑन इंट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होते हैं। बट इसके बारे में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल प्रपोज किया एटम के लिए, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और फिर चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। तो बेसिकली न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर इंट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में, जिसके कारण ये एक स्टेबल स्टेट बनाकर रह रहे हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसकी क्या थ्योरीज होंगी। तो डिफरेंट टाइप के जो थ्योरीज प्रपोज हुई उसमें मेसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, स्कैटरिंग जब अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्कैटरिंग कराते हैं हाई एनर्जी पर, ये वाले जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये एज्यूम किया गया कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में चार्ज एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये एज्यूम किया गया कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच में चार्ज एक्सचेंज होता है, जिससे एक न्यूक्लियॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके कारण ये फोर्स जनरेट होता है और इसका जो फील्ड क्वांटा है वो कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल होगा जो इनके चार्ज को कैरी करके लेके जाएगा। ये चीज़ प्रपोज की गई थी इसको समझाने के लिए, और ये बेस्ड था इस एनालॉजी पर कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो दैट इज मीडिएटेड बाय फोटोन्स चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल में के बीच में फोटोन के एक्सचेंज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जनरेट होता है। सेम फिनोमेना यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। इसी तरह की बात फर्मी ने जो बीटा डिसइंटीग्रेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूट्रॉनों की हाइपोथेसिस दी और ये कहा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एमिट एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन E+। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स की दो स्टेट हैं और उनमें आपस में कन्वर्जन हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, और साथ में जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है वो भी एमिट आउट हो सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो इंट्रैक्शन था इसके कारण जनरेट होने वाला जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल था, ऑलमोस्ट एज पर 15 ऑर्डर टाइम्स स्मॉल था, तो ये उसके लिए अकाउंट नहीं करता, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद 1932 में हाइजेनबर्ग ने एक्सचेंज फोर्स का आइडिया प्रपोज किया। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने एक्सचेंज फोर्स का आइडिया प्रपोज किया कि पार्टिकल्स जो हैं उनके एक्सचेंज होते हैं, कोई पर्टिकुलर पार्टिकल होना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स के बीच में उनके एक्सचेंज होता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि तब तक ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। तो एक्चुअली में जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो न्यूक्लियॉन्स के टू डिफरेंट चार्ज स्टेट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज स्टेट, एक जीरो चार्ज स्टेट, और इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर आइसोस्पिन भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये तब पॉसिबल है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज एक्सचेंज के कारण वो आपस में चेंज हो सकते हैं। तो इसी को बेस मानते हुए युकावा ने मेसॉन थ्योरी प्रपोज की, जो हम आज देखेंगे। इन 1935 युकावा वॉज ए जापानीज साइंटिस्ट। उन्होंने क्या अज्यूम किया कि जब न्यूक्लियर इंट्रैक्शन हो रहा है, इन द न्यूक्लियर इंट्रैक्शन, जब एक न्यूक्लियॉन, कोई भी एक न्यूक्लियॉन जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, जब वो ट्रांजिशन करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जो एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज टेकन बाय ए पार्टिकल, और उसको उन्होंने नाम दिया मेसॉन्स। तो मेसॉन्स एक तरह का पार्टिकल है जो इस एनर्जी को लेकर एक दूसरे न्यूक्लियॉन्स की स्टेट में चेंज करता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, डायग्राम में समझना है तो हमारे पास एक न्यूक्लियॉन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके नियर बाय दूसरा न्यूक्लियॉन है, इनके बीच में पायोन्स के एक्सचेंज के कारण, पायोन्स एक नए पार्टिकल पाई मेसॉन्स,
ये इंटरेक्शन हो रहा है और उसके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको नाम दिया दिस इज कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय न्यूक्लियर फील्ड क्वांटा जिसको नाम दिया मीजोन्स। मीजोन्स बेसिकली जो पाई मीजोन्स हैं उनका पुराना नाम है, जिनको आज की डेट में अपने पायोन्स कहते हैं। तो पायोन्स बेसिकली 3 टाइप के हैं, 3 चार्ज स्टेट होती है, दैट इज पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। ठीक है, तो पायोन्स के बारे में ये थियोरेटिकली प्रिडिक्शन थी युकावा की कि ये एक तरह के पार्टिकल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और चूंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज होता है फर्मी ऑर्डर का, तो इन पायोन्स का कुछ मास होना चाहिए। तो उसने प्रेडिक्ट किया कि इनकी जो रेस्ट मास एनर्जी दैट इज ऑलमोस्ट 140 MeV के बराबर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन था, तब तक इनकी एक्सपेरिमेंटल डिस्कवर नहीं हुआ था। अब इस थ्योरी के अंदर युकावा ने क्या बताया कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे कंटिन्यूसली एमिट एंड एब्जॉर्ब मीजोन्स। ठीक है, और इसके केस में क्या पॉसिबल है, जब दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के काफ़ी आसपास होते हैं तो एक न्यूक्लियॉन जो मीजोन को एमिट आउट कर रहा है दूसरा न्यूक्लियॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस में जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि न्यूक्लियर फोर्स को जनरेट आउट करता है। मीजोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जो प्रपोज की गई, ये न्यूक्लियर फोर्स के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अपने को पता है लगभग 1.5 से 2 फर्मी रेंज के अंदर ये वर्क करता है और ये अट्रैक्टिव नेचर का है, लेकिन बहुत क्लोज डिस्टेंस होने पर ऑलमोस्ट 0.5 फर्मी पर ये रिपल्सिव भी होता है, हार्ड कोर पोटेंशियल टाइप का कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को अपने मीजोन थ्योरी के बेसिस पे अपने क्लियर कर सकते हैं। सिंपल आप इसको एक समझ सकते हैं किस तरह से सेम चीज़ में आपका अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है। ये डायग्राम देखिए, जब कोई बास्केटबॉल प्लेयर्स बॉल एक्सचेंज करते हैं तो जब वो दूर से एक दूसरे की तरफ बॉल थ्रो करते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स मतलब एक दूसरे डिस्टेंस पे जाते हैं और बॉल एक्सचेंज होती है। जब वो बिल्कुल पास एक दूसरे से छीनते हैं तब भी बॉल एक्सचेंज हो रही है, लेकिन तब एक दूसरे की तरफ झुकना पड़ता है, तब उसमें अट्रैक्शन जनरेट होता है। तो मतलब दोनों टाइम बॉल का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन एक बार रिपल्शन है एक बार अट्रैक्शन है। तो ऐसा ही मीजोन्स के केसेस में हो सकता है। अब हम देखें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके लिए क्या चीज़ बताई कि एक आपका कोई न्यूक्लियॉन मान लीजिए न्यूट्रॉन है और उसके नियर बाय दूसरा न्यूक्लियॉन प्रोटॉन। ये जो न्यूट्रॉन है दैट एमिट्स आउट पाई माइनस एंड बिकम ए प्रोटॉन। दिस न्यूट्रॉन पाई माइनस एमिट आउट किया और ये प्रोटॉन बन गया। इसके बाद क्या होता है, दिस पाई मीजोन इज एब्जॉर्ब बाय दिस नियर बाय प्रोटॉन, और ये आपका P पाई माइनस प्लस P, और ये जो चीज़ है ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में भी आपके पास दो न्यूक्लियॉन है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और फाइनली भी आपके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बचा, बट बीच में जो है आपका पायोन का एक्सचेंज हुआ। एक पार्टिकल ने पायोन एमिट आउट किया और दूसरे पार्टिकल ने पायोन एब्जॉर्ब किया। तो ये कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन और एमिशन का प्रोसेस चलता रहता है। डायग्राम में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, दिस इज न्यूट्रॉन जिसने कि पाई माइनस एमिट आउट किया, नियर बाय प्रोटॉन जिसने पाई माइनस एब्जॉर्ब किया, ये प्रोटॉन में चेंज हो गया, ये न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन बाय पायोन एक्सचेंज। ठीक है, सिमिलर चीज़ आपके प्रोटॉन के केस में क्या हो सकती है, प्रोटॉन जो होता है वो आपका पाई प्लस एमिट आउट होके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जो प्रोटॉन है वो पाई जीरो भी एमिट आउट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो पाई जीरो भी एमिट आउट कर सकते हैं, और नियर बाय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस पाई जीरो को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट चार्ज स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरह से आपका एक एक्सचेंज ऑफ पायोन के थ्रू एक इंटरेक्शन जनरेट आउट होता है। अब ये जो पायोन है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें, तो चूंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर फर्मियंस, दे ओबे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, तो पायोन्स जो है वो बोस-आइंस्टाइन को ओबे करना चाहिए। तो इसके जो स्पिन है दे आर स्पिन हाफ पार्टिकल, और इनका आइसोस्पिन 1 के बराबर होता है, जो कि प्रपोज किया था युकावा ने। नाउ
जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पोटेंशियल है उसका फॉर्म भी युकावा ने प्रेडिक्ट आउट किया। किस बेसिस पर? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है उसमें जो स्केलर पोटेंशियल है उसकी एनालॉजी से इसके लिए एक स्केलर पोटेंशियल जो सेंट्रल सिमेट्री नेचर का और आर पे पर्टिकुलर डिपेंडेंस से किया, दैट कम्स आउट टू बी वी आर इक्वल्स टू माइनस जी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा आर आर। तो जो दो पैरामीटर है, एक तो जी है दैट इज कांस्टेंट, दूसरा लैम्डा जो इनवर्स ऑफ लेंथ के बराबर है। एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थ्योरीज के बेसिस पर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की, तो दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 10 to the power 12 to 13 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ हम क्या देखते हैं, ये 1/r डिपेंडेंस को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इसमें 1/r की डिपेंडेंस इसमें दिखाई देती है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ पायोन, एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ पायोन। तो जैसा कि हमने देखा कि मीजोन के बारे में प्रेडिक्ट किया था युकावा ने, और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके पायोन्स के मास को भी एस्टिमेट किया गया, जिसके बेस पे ये आता है लगभग 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक तो आपका मोमेंटम और पोजीशन से रिलेटेड है, और दूसरा एनर्जी और टाइम से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉर्मूला अपने यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि पायोन का जो मास है उसको एस्टिमेट करने के लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने ने यूज किया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पायोन है वो न्यूक्लियर रेंज के अंदर है, तो अपने देखते हैं जो आर टाइप की कोई भी चीज़ है दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो पायोन्स की मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलें जो पायोन एमिट आउट हुए, जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा टी दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर अपॉन सी, ठीक है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सेकंड, जो पायोन एमिट आउट हुए उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है मास के हिसाब से दैट कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ m पाई c स्क्वायर। तो डेल्टा ई और डेल्टा टी का मान इस पे रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डेल्टा ई डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू m पाई c स्क्वायर इंटू r अपॉन c शुड बी ऑर्डर ऑफ h क्रॉस आपका होना चाहिए। तो इससे हम m पाई कम्स आउट टू बी h क्रॉस अपॉन r इंटू c। तो हम क्या देखते हैं, पायोन का जो मास है किस ऑर्डर का आया, h क्रॉस अपॉन r अपॉन c। h क्रॉस इज h अपॉन 2 पाई, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, r जो है वो लगभग 1.7 फर्मी की वैल्यू रखी गई, और जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये सब वैल्यू पुट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 226 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।